अस्सलाम वालेकुम यार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पर्सनल में बात की और वो ये पूछते हैं कि रूहानियत को खोलने के तरीके बताएं। हर इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूह रखी है और जिस्म भी साथ में है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़जीलत अता फरमाई है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी है और इंसान जो है इंसान नातिक के हैवान नातिक के यानी हैवानी खुसूसियात के साथ उसमें बोलने की सलाहियतें, बात को समझने और समझाने की सलाहियतें, और इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल व फ़हम जो अता किया है। तो रूहानियत का इल्म ज़माने कदीम से चला आ रहा है। रूह पहले थी, अजसाम बाद में वजूद में आए और रूह और अजसाम का इल्म रूहानियत कहलाता है। रूह के इल्म को रूहानियत कहा जाता है, अजसाम के इल्म को शरीयत कहा जाता है। शरीयत आप लोगों को उठना बैठना, खाना पीना, हलाल हराम, अच्छाई बुराई आपको सिखाएगी। रूहानियत के जो अज़कार हैं, जो चीज़ें हैं, उस पे आप अमल पैरा हैं और साथ में शरीयत पे अमल पैरा हैं तो जल्द ही आदमी मनाज़िल रूहानियत को तय करता है। बाज़ औक़ात इंसान से ऐसी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, ऐसे गुनाह कबीरा हो जाते हैं, ऐसे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें इंसान से सरज़द हो जाती हैं जिसकी वजह से उसकी रूहानियत की बंदिश हो जाती है। उन गुनाह कबीराओं में बड़ा गुनाह जो है क़त्अ रहमी है। क़त्अ रहमी यानी अपनों से ताल्लुकात ख़त्म करना। अगर कोई क़त्अ रहमी में मुब्तला है, वो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने भाइयों से, वालिदैन से या रिश्तेदार जो उनके करीबी हैं उनसे ताल्लुकात क़त्अ करता है तो ऐसी हालत में उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बंदिशें लग जाती हैं। एक किस्म की बंदिश रोज़गार की बंदिश है और एक किस्म की बंदिश जो है सेहत की बंदिश है और एक किस्म की बंदिश जो है वो मुआशरे में वो मकाम आला से असफल की चला आ जाता है, यानी उनका मकाम गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बंदिशें लगा देती हैं। अगर कोई औरत रूहानियत की तरफ है और वो एबॉर्शन करवा लेती है तो उससे भी बंदिश मुतासिर करेगी। जो उसको एबॉर्शन का मशवरा देगा उसके ऊपर भी बंदिश लग जाएगी और जो भी डॉक्टर उसे एबॉर्शन कराएगा वो भी इस अज़ाब में आ जाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुनाह हैं हमारे मुआशरे में, वो लोगों को अपने लपेट में लिए हुए हैं और लोग उस अज़ाब की वजह से परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक होता है
एक होता है सिर्फ़ कत्ल व गारत, वो भी गुनाह कबीरा है, और ये भी गुनाह कबीरा है। या सूद के मामले में जो लोग मुब्तला होते हैं, सूदखोर होते हैं, तो वो भी इसी अज़ाब में फंस जाते हैं। या कोई वालिदैन का नाफरमान है, पेरेंट्स के साथ बदसलूकी का तरीका अख्तियार करता है, तो उसके ऊपर भी बंदिश लग जाती है। गर्ज़ ये कि ये चीज़ें आदमी को मामूली समझ में आती हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके ऊपर बंदिश लगा देती हैं। अब उसके तरफ जो अगर कोई चाहता है कि हम अच्छाई की तरफ आएं, तो सबसे पहले 2 रकत नवाफिल बनियत इस्तग़फ़ार पढ़ें और 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। जिस भी सिलसिले में आपका ताल्लुक़ है, उस सिलसिले के जो अज़कार आप लोगों को या आप लोगों के बड़ों को जो तालीम किए गए हैं, उन्हीं पे अमल पेरा हों। जिस भी सिलसिले से हैं, चाहे नक्शबंदिया में, कादरिया में, चिश्तिया में, सहरवर्दिया में, मदारिया में, शतारिया में, जिसके भी आप मुरीद हैं, आप उसी के ज़िक्र को जारी रखें और उसके साथ जो है फिर आपको जो है दरूद शरीफ की कसरत करनी है और साथ में इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो आप लोगों की जो है बंदिश ख़त्म हो जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14 मासूमीन, 12 ऐमा, असहाबा किराम, अंबिया किराम, औलिया किराम, शुहदा और जमी मुसलमीन के लिए ईसाल सवाब किया करें। थोड़ा या बहुत जो आप लोगों की हैसियत है, उसके मुताबिक न्याज का एहतमाम किया करें। मैं आप लोगों के ऊपर फ़िक्स नहीं कर रहा, जो आप लोगों को उस वक्त मुयस्सर हो। और पानी वगैरह का इंतज़ाम करें। अगर कुछ नहीं बन रहा आप लोगों को, तो ठंडे पानी का, या कहीं दूर दराज हैं तो वहाँ कोई पानी का मटका रख लें, उसको भरा करें। तो इस तरह से अगर आसानी है तो नलका लगवा लें बर्मा ज़मीन से, तो पानी का इंतज़ाम करें लोगों के लिए। और अगर मुमकिन हो उससे ज़्यादा, तो एक हौज़ बना लें, एक जैसे छोटा सा पूल बनता है, इस तरह से बना लें ताकि उसमें से जानवर वगैरह भी पानी पी लें, तो फिर अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और कुछ दोस्त जो रूहानी आमलीन होते हैं, अमल करते हैं, अमल करते करते उनके ऊपर बंदिश लग जाती है, तो उसकी बंदिश की बहुत सारी वजूहात में से ये भी बंदिश होती है कि रुजत उनके ऊपर हो जाती है। रुजत जो उनके ऊपर होती है, तो उनकी क्या वजह होती है? कभी कभी उनका जो गुरु सयारा होता है वो उल्टा होता है, तो उसकी रुजत लग जाती है। तो फिर हर एक के गुरु सयारा जो होता है वो अलग से होता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिस मौकिल से बंदिश खोली जाती है, यानी ऐसा तरीका जिससे आप लोग अगर मौकिल बना के पढ़ेंगे तो बंदिश खुल जाएगी। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले है, आपने नाम लिखना है अपना। मिसाल के तौर पे जो भी आदमी है उसका नाम अहमद रखा है हमने,
और उसके एदाद जो हैं वो 53 है। इसको हमने ऐड किया 786 जो कि एदाद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। तो अब इसके हो गए 3 और 6 9, 5 और 8 13, तो ये हो गए 839। तो अब हम 839 का मौकिल बनाएंगे। अब 839 का जो मौकिल बनेगा वो मौकिल आपकी बंदिश को खोलेगा। अब इसके हम हरूफ बना रहे हैं, त्वा, लाम और ज़ाद। तो अब ये बनेगा तो अब ये तलज़ाइल अजबिया तलज़ाइल बेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 839 मरतबा कम अज़ कम रोज़ाना डेली 839 टाइम्स इसको पढ़ा जाएगा। 839 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा। इसके पढ़ने से वो जो मौकिल होगा वो आपकी बंदिश को तोड़ेगा और आपको ख्वाबों में रूहानियत के हिसाब से मुतला करेगा, इतला देगा, सदक़ात वगैरह बताएगा ताकि आपकी रूहानियत खुल जाए। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिसार है, कलमा तैयबा हिसार है। ये वो हिसार है जो रूहानियत का हिसार है। जो भी अगर दूसरे अज़कार करता है और कलमा तैयबा नहीं पढ़ता, ख़ातम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखता, उसकी रूहानियत ज़मीन पे फिरती है, आलम नासूत में फिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी आसमानों की तरफ। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शर्त नाफिज किया गया है आखिरी इस दौर में रूहानियत का शर्त जो है, रूह के परवाज़ के लिए जो शर्त है वो कलमा तैयबा है। इससे पहले जिन्नात शयातीन जो थे वो आसमानों पे जाते थे। जैसे कि आप लोग हैरान होते हैं कि भाई पुराने दौर में जो कुछ एंशंट मानूमेंट्स में मिलती थी तो वो आसमानी चीज़ें थी, तो वो ज़मीन पे कैसे लेके आए थे उस दौर के लोग। तो उस दौर के लोग, ये सिंपली बात है, अगर आप समझें कि उस दौर में जिन्नात आसमानों पे जाया करती थी और वहाँ से कोई चीज़ लाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो शहाब साकिब जो है उन्होंने वो आसमान से बरसना शुरू हो गए और इस शहाब साकिब की वजह से वो जिन्नात ऊपर नहीं जा सकते, जिन्नात शयातीन अब ऊपर नहीं जा सकते। और रूहानियत के लिए एक शर्त रखा गया कि अब जो है आप लोग मेरी तौहीद पे भी आमिल रहें, यकीन रखें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाएं। तो यही वजह थी। जैसे अब खाना काबा में पहले हर मज़ाहिब के लोग जाते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि इस आखिरी दौर के में जो है मुशरिकों को वहाँ से निकालो, जो लोग शिरक करते हैं। तो ऐसे ही तौहीद के लिए भी यही है कि जो तौहीद करते हैं उनका रूह जो परवाज़ करता है
वो ज़मीनों से निकल के आलम नासूर से निकल के आगे आलम मलकूत जबरूत आगे चला जाता है। तो इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये खोलने की है, ये रब की रहमत के दरवाज़े खोलती है और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के दरवाज़े को बंद कर देती है। 19 हरूफ इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और 19 दोज़ख के दरवाज़े हैं। दोज़ख के दरवाज़ा, दोज़ख क्या होता है? दोज़ख तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, दोज़ख दर्द, दोज़ख पेन है ना, दोज़ख तो तकलीफ़ है। उसके दरवाज़ों को बंद करती है। क्या बंद करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखें, कभी भी आप हदीस उठाएं, फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में किताबें भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन लोग की एक थिंकिंग पावर होती है, कोई इसको समझता है, कोई नहीं समझता। हर एक नए नए अमल के पीछे रहता है, लेकिन हमारे पास जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अता हुई थी और यही कलमा, यही जो है हमारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो है हर सूरत मुबारका सवाए सूरह तौबा के हर सूरह मुबारका के शुरू में है और इसके पढ़ने से जो है वो बंदिश खुलती जाती हैं। अब 19 किस्म की तकलीफ़ें ज़ाहिरन आप ये समझ लें, दरवाज़े जो हैं वो जो है तकलीफ़ों के दरवाज़े वो बंद हो जाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा कलमा, ऐसी आयत मुबारक नाज़िल फरमाई है जिसमें आपने सिर्फ रहमत ही रहमत बताई है। वो नाम जिससे रहमत होती है। अब इसको हर बंदिश इससे खुल जाती है। अगर आमिल की बंदिश लग जाती है तो वो उसको बामौकल पड़ेगा तो इससे बंदिश खुल जाती है और वो मुसीबत परेशानी से राहत और निजात हासिल होती है। आम आदमी भी इसको कर सकता है। अगर जिसको कुछ भी नहीं आता, मौकिल भी बनाना नहीं आता, कुछ भी उसको लिखना पढ़ना और उसको इतना तजुर्बा नहीं है, तो सिर्फ़ इतना करे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर्ची पे लिखे। कम से कम 19 पर्चियाँ बनाए और 19 आटे के जो हैं वो गोले बनाए। आटा जो है गेहूं का आटा हो, जो उसको मुयस्सर हो, उस आटे में जो है वो 19 पर्चियाँ डाल के उस हर पर्ची में अपना मकसद लिखें। अगर आपका जो भी मकसद है, कुछ भी नहीं आता आप लोगों को, तो सिर्फ़ इतना करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और उसमें अपना मतलब लिखें और उसको जायज़ मकसद के लिए लगेगा। गलत काम कोई भी इससे नहीं होता। तो वो आप आटे का जो है पाव, सवा पाव या किलो आटा बनाएं, उसमें वो पर्चियाँ डाल दें और फिर वो उसको आप दरिया में डाल दें, बहते पानी में डाल दें। तो देखो आपकी बंदिश, वो रुकावट, वो परेशानी कैसे ख़त्म होती है। ये एक मौजज़ा है, ये कुरान मजीद का मौजज़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजज़ा है। देखें, इसको आप समझें, इसके बहुत सारे इसरारात हैं। हम आपको सारे इसरारात खोल नहीं सकते आपके ऊपर। इसमें से वो इसमें आज़म निकलता है जो इसमें कुतुब है, जिसका डायरेक्ट जो है ताल्लुक़ ही जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और वो ज़िक्र होता है कलंदरों का। वो स्पेशल कमांडिंग पावर ज़िक्र होता है। कोई भी कलंदर हो ना, कोई भी कलंदर जो बनता है, सुपर कलंदर जैसे कहा जाए, उनको वो अता होता है। लेकिन ये चीज़ें पोशीदा कर दी गई हैं, मना होती है शरीयत में, तो आप बता सकते हैं, लेकिन रूहानियत में क्योंकि थोड़ा राज रखना पड़ता है, पर्देदारियाँ होती हैं, तो वो चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा खुला करके। तो इससे क्या होता है कि हर बंदिश खुल जाती है। और इसकी शुरुआत जो है बा से, और बा का जो मौकिल है वो जिब्रील है, और जिब्रील जो है बा से ताल्लुक़ रखता है, और जो उसका
ये देखें, ये पहला हरफ बा है। और आगे जो है आपके देखो 3 अल्लाह तबारक व तआला के नाम है, इसम ज़ात लिखा हुआ है, 2 अस्माए इलाही दूसरे इसके साथ हैं, रहमान और रहीम। तो हर बंदश को खोलने के लिए अगर किसी को लिखना भी नहीं आता तो रोज़ाना सुबह को कम अज़ कम 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, 1100 मरतबा पढ़ ले। तो रोज़ाना जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो परेशानियाँ, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये नहीं समझें कि ये एक छोटी आयत है, ये आसान तरीका बता रहा है। भाई बड़े करेंगे भी तो बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन आप छोटी आयत समझ के या आसान है कहने में समझ के इसको नेगलेक्ट नहीं किया करें। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये बंदश खुल जाती है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नकूश होते हैं, नकूश मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो सबसे एक आसान जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे आसान तरीन ये 4 हरफी नक्श है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, और इसे तकसीरी नक्श कहा जाता है, एक आगे से एक पीछे से। तो यहाँ पे हम ले आएंगे तो ये भी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आसान नक्श होता है। और इसको भी लिखा जाता है, लिख के अपने पास रखने से भी बंदश खुल जाती है। अगर कोई इसको लिख के अपने पास रखता है तो भी बंदश खुल जाती है। दीगर इसके हरूफ जो है तकसीरी, क्योंकि ये बंदश खोलने के काम आता है, तो इसके जो है इस तरह से नक्श बनते हैं। वो लंबा सा इसका जो है होता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो फिर इसको ये हरफी नक्श होता है।
अब इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब क्या किया जाता है कि इन तमाम हरूफ के ऊपर नंबरिंग दी जाती है। एक हरफ यहाँ से, ये नंबरिंग में आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूँ। रफ पे ऐसे करेंगे, जो फेयर करेंगे उस पे नहीं लिखा है। दूसरा यहाँ पे लिया जाएगा, तीसरा नंबर यहाँ से लिया जाएगा। मैं मेथड बता रहा हूँ, पूरा जो मुकम्मल है वो आप अपने कॉपी पे लिख के कर सकेंगे। ये तो ये एक हो गया, 2 वहाँ से, 3, फिर 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये 19, तो ये 16 हो गया और ये 18 हो गया। इस तरह से आप एक हरफ को यहाँ से 1 देंगे तो यहाँ से 2 देंगे, यहाँ से 3 देंगे तो यहाँ से 4 देंगे। इस तरह से आप इसको नई सतर में नीचे ले आएंगे। पहले नंबर पे जो है मीम है, दूसरे पे बा है, तीसरे पे या है और चौथे पे सीन है, पाँचवें पे है, छठे पे मीम है, सातवें पे रे है, आठवें पे अलिफ है, नवें पे जो है लाम है, 10वें पे लाम है, 11वें पे अलिफ है, 12वें पे लाम है और 13वें पे नून, 14 पे है, 15 पे मीम, 16 पे अलिफ और 17 पे है, 18 पे लाम, 19 पे रे। तो इस तरह से फिर इसको हम नंबरिंग देंगे। नीचे जब वही सतर जो ऊपर वाली लाइन है उसी तरह की लाइन जब नीचे आ जाए तो आपका वो प्रोसेस पूरा हो गया और इसे कहा जाता है तकसीर। फिर इस तकसीर को जो है आटे में बंद करके, 8.25 किलो आटा हो उसमें बंद करके और उसके साथ अपना मकसद लिखा जाता है। उसको पानी में डालेंगे तो आपका जो है ये होगा। और एक नक्श अपने पास रखने से भी जो है आपको फ़ायदा होगा। और इस तकसीर से आगे चल के जो है मोकलात वगैरह का भी इस्तखराज होता है। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो दूसरी कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और आप लोग इस तकसीर को भी समझेंगे। इल्म जफ़र की बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर आपको ये तकसीर समझ में आती है तो दूसरी तकसीरें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।